कैमरे के पीछे से हाथ हिला रहे थे मेरे निखिल जी, बोल रहे थे कि थोड़ा रुक जाइए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप। शालीनता वर्मा, नमस्कार जी। शांभवी गुप्ता, कैसे हैं आप? आपके पिताजी से मेरी बात हुई थी और आपसे भी बात हुई थी कुंडली विश्लेषण के बाद, तो कुछ सवाल भी थे शायद आपके, तो एक बार बात कर लीजिएगा, मैं ज़रूर बात कर लूँगा। पर कई बार होता है कि ज्योतिष काम करता है, पर आपको भी तो काम करना है, तो उसी के सहारे एक हैं प्रेमलता जी, वो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ी हैं, तो वो मैंने उनसे हर बार ये बात कही कि पहले पढ़ाई जरूरी है, उसके बाद ज्योतिष और ज्योतिष के कार्यक्रम, क्योंकि आपका जो प्रमुख धर्म है वो आपका धर्म है और कर्म भी है। तो कर्म को इतना ज़्यादा समाहित नहीं कर लेना है कि आप धर्म को भूल जाएं। धर्म और कर्म दोनों का सामंजस्य और दोनों की अपनी अपनी स्थितियां हैं, बिल्कुल ये याद रखिए। शांभवी गुप्ता जी, नमस्कार करता हूं। आपका चैनल कैसा चल रहा है? कुछ लोग जुड़े कि नहीं? इनके चैनल का नाम क्या था? फन विथ डाटा साइंस। डाटा ही बोलते हैं या डेटा बोलते हैं, जो भी बोलते हो, फन विथ डाटा साइंस। आप लोग देख लीजिएगा कभी इनके पास, अगर कोई आपके बच्चे कंप्यूटर वगैरह वाले हों तो। बाकी बहुत नमस्कार करता हूं आपको। खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मतलब जो मैं कहूं तो यहां से मैं हर सबको आशीर्वाद देता हूं। अभी 2 दिन पहले एक मेरी किसी से बात हो रही थी, क्या नाम था उनका मुझे याद नहीं है, महाराष्ट्र की थी वो, तो कल ही शायद 16 तारीख को बात हुई थी, आज 18 है ना, 18 है ना, 19 है आज, तो कल या 16 को बात हुई थी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ 16 को ही था, 16 दिसंबर को था। अपूर्वा मलिक नाम था उनका। तो मैंने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया, तो बड़ी खुश हो गई वो। तो एक बात कहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो हो सकता है कि अगर मेरा ब्राह्मणत्व तो जागृत है तो आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, अगर योग्यता है मुझ में थोड़ी सी तो। पर मैं यही कहूँगा, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहिए, झंडा ऊंचा रहे आपका हमेशा। और जाने के बाद कुछ ऐसा करके जाइए कि आपको लोग याद करें। एस मोहंते, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार जी। मैं भी नमस्कार करता हूँ। संदीप कौर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आजकल आप सुबह में कार्यक्रम देखती हैं मेरा? पहले तो शाम में देख लेती थी, पर ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप भी कार्यक्रम मेरा रेगुलर देखती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे कार्यक्रम को स्टेप बाय स्टेप और पूरा देखती हैं। आपके भी घर वालों से मेरी बात हुई है, मेरे जितने भी संबंध हैं, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं वो सारे लोग यहाँ हैं। तो आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे संबंध कैसे हैं लोगों से। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ और ना बनना चाहता हूँ। मैं वो कोई भी काम नहीं करना चाहता जो आपको मुझसे दूर कर सके, ताकि आपको कल आवश्यकता पड़े तो नकुल जी को आराम से पुकार सके। और मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। मैं कोई भी कभी भी ऐसे कुंडलियों को ऐसे नहीं देखना चाहता कि भाई आए हो, मुझे मेरी फी दे दो, अगली बार तुम्हारी भाड़ में जाओ तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संबंध ऐसा हो जो बिल्कुल सामने से खड़ा हो, और बिल्कुल मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो सिर्फ अपना काम साधने के लिए आते हों और काम साधने के बाद चले जाते हों। मैं वो ज्योतिषी बनना चाहता हूं या वो काम करना चाहता हूं जिससे हमारा संबंध जीवन पर्यंत बना रहे, छूटे नहीं किसी के साथ भी, पर लाभ लेने की स्थिति नहीं, मेरा लाभ ना लो। कुलदीप खटिक, बहुत बढ़िया। आप पिछली बार भी आपके नाम को मैंने देखा था, बहुत बढ़िया श्रीमान। बिल्कुल मेरी नज़र है आप पे, और मैं ध्यान में हैं आप मेरे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप बस मुझे ध्यान रखिए, मैं देख रहा हूँ, मैं प्रत्येक दिन देख रहा हूँ, तो बस बने रहिए। बहुत बड़ी बात है, आप लोग मुझे मेरे लिए 2 सेकंड या 10 सेकंड का भी वक्त देते हैं, या 10 मिनट का भी वक्त देते हैं, 5 मिनट का भी वक्त देते हैं, 40 मिनट का भी वक्त देते हैं, आधे घंटे का भी वक्त देते हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। शेखर पांडे, नमस्कार श्रीमान। गुरुदेव प्रणाम। संतुष्टि मिली, गुरु दूसरे भाव के मंगल वाणी को कठोर भी बनाते हैं क्या? क्या गुरु दूसरे भाव के मंगल वाणी को, गुरु अगर दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति थोड़ा कम बोलता है और न्यायप्रिय बोलता है। गुरु और शनि अगर द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति को मृदुभाषी बनाते हैं, पर धन के लिए वो कष्ट भी देते हैं। पर मंगल कठोर वाणी को रखने वाला बना देता है। कई बार व्यक्ति झूठ ज्यादा बोल देता है या पीठ पीछे बुराई करने वाला भी हो जाता है। मेहुल वायदा, जय द्वारकाधीश नकुल जी, प्रणाम आपको। मेहुल वायदा पंडा जी, द्वारकाधीश। हाँ श्रीमान, मुझे याद है, और मुझे ये भी पता है कि आपसे मेरी बात भी हुई थी, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल मैं आपके प्रत्येक दिन की प्रतिक्रिया को देखता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। आपके लंबे लंबे इमोजीज भी देखता हूँ,
बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हैं, ये किसी भी आशीर्वाद से कम नहीं हो सकता है। परमात्मा की असीम कृपा है जो आप द्वारकाधीश के यहाँ विराज रहे हैं और मुझे वहाँ से देख रहे हैं। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बिल्कुल आप मेरे पितृतुल्य हैं। आप आगे बढ़ता हूँ। श्रुति का बहुत लंबे हैं कार्यक्रम, मुझे लगता है कि कल पर जितनी भी होंगी सबका नाम लूँगा, चाहे व्यूज़ आए ना आए, लोग देखें ना देखें, मेरा अपना काम मैं जरूर करूँगा। श्रुति का पोरवाल, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार जी। पटेल अरविंद भाई, कैसे हैं श्रीमान? आप भी रोज़ दिन कमेंट करते हैं। मैंने कल आपका नाम चेक किया था कुंडली विश्लेषण के लिए, पर वो थोड़ा पीछे रह गया। हो सकता है थोड़े दिन आप जिनकी कुंडली ली थी उनसे आप बाद में आए हों। गौरव पराशरी, प्रणाम गुरुजी। ज्ञानवर्धक विश्लेषण, आप लोग कार्यक्रम देखा करिए, विश्लेषण देखा करिए, कुंडली विश्लेषण वाला वो अद्भुत होता है और वो आप लोगों को आने वाले समय में परिवर्तन के साथ भी और दिखेगा। रत्ना हरवानी, गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी। आपकी तो मैं पहली बार कमेंट देख रहा हूँ, पर जो भी हैं बहुत बड़ी बात है, जुड़े रहे, बहुत बड़ी बात है। एस पाटिल, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार श्रीमान, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम शिंदे, आपके हरे हरे वृक्ष वो हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो जो आता है, वो तस्वीर जो आती है उसमें है, तो वो मुझे याद है, वो नीलम शिंदे के नाम से आता है। प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल देखूंगा, निश्चिंत रहें। प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। सुनीता सिंह, राधे राधे। पराशर जी, अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पसंद आ रहा है, यही क्या किसी भगवान के लड्डू से कम है। गणेश जी की पूजा आप लोग सब लोग किया करिए अपने घर में। सौरभ जोशी, गुरुजी प्रणाम, बहुत अच्छा विश्लेषण। ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुधीर पाटिल, प्रणाम गुरुजी। श्री गुरुदेव दत्त, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, धन्यवाद। स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। लक्ष्मण सोड़ा, बहुत अच्छा वीडियो था गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अब ये क्या लिखा है आपने? अभी तक आईडी अपनी नहीं बदली है। JDJDJXJ, जो भी हैं, आपकी मैंने कुंडली देखी थी, पर आप कुछ पूछते हैं, महादशा कैसी जाएगी फाइनेंशियल तौर पर, प्लीज़ बताएं। देखिए, आज बता देता हूँ। राहु की दशा में राहु के मंत्रों का कम से कम 72 बार जप करना चाहिए प्रत्येक दिन, ये किया करिए। और अगर ना हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप। लाजवर्त आपने पहना कि नहीं, जरूर बताइएगा। लाजवर्त पहन लिए हैं तो अपना काम भी शुरू करिए। और सवाल का उत्तर अगर मैंने दे दिया है तो काम शुरू करना शुरू करिए। बात समझ रहे हैं? अब एक बात और कहता हूँ, मैं जो कहूँगा और आप जो सुनेंगे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ना तो आपके प्रश्न कभी खत्म होने वाले हैं, ना मेरे उत्तर देने की प्रक्रिया। पर मैं ये चाहता हूं कि आप कार्मिक भी बने रहें, और कर्म करना भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, तो ये बहुत जरूरी है। आगे है बेला राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया कुंडली विशेषण, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। लक्ष्मण छोड़ा, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। चंचल मिश्रा, गुरुजी प्रणाम, मैं आपका हर वीडियो देखती हूं। मैं अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बने रहें। शनिवार वाले कार्यक्रम में ज़रूर लिखिए और रविवार का कार्यक्रम ज़रूर देखिए। वहाँ पे थोड़ा बोल दीजिएगा कि आपने मेरे कमेंट पढ़े थे, तो मुझे याद आ जाएंगी वो चीज़ें। प्रतिमा उपाध्याय, गुरुजी कुंडली विद्यायन के लिए कृपया मेरे बेटे का जन्मतिथि 13 जुलाई 1986, बिल्कुल देखूंगा, निश्चिंत रहें, परेशान ना होइए। सबकी कुंडली देखी जाएगी और मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, पब्लिसिटी क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत बड़े लोग हो जाते हैं, वो नहीं हूँ। बिल्कुल आप ही के जैसा सामान्य व्यक्ति हूँ। भरत भाई, मनसुख भाई, LIMBAD, नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अमित शुक्ला, परविंदर तंवर, पुष्पा शैलेश, जय श्री कृष्ण गुरुजी प्रणाम। कमल नयन, गुरुदेव जी नमस्कार, नमस्कार श्रीमान, नमस्कार। गुरुदेव ना कहें। कर्म प्रधान, अभी कुछ दिनों से इनकी कमेंट मैं देख रहा हूँ, कर्म प्रधान करके। और एक है, और है कोई जो आता है कुछ इसी तरीके से, अलग तरीके की आईडी है, कर्म प्रधान है, और मन का मारा या मन का ऐसे करके है, कुछ प्रतिक्रिया उनसे भी आती है। आज बहुत कुछ सीखने को मिला, धन्यवाद गुरुजी। प्यार बना रखे, बिल्कुल बना रहे, ये आपको याद रखना है, मैं बिल्कुल बना के रखूंगा, आप बस मत जाइएगा। सूरज गुप्ता नमस्कार। मयंक श्रीवास्तव, भक्ति प्रजापति नमस्कार जी। प्रकाश जी हैं, जय श्री कृष्णा, नमस्कार श्रीमान। सबको नमस्कार करता हूँ और दिल से करता हूँ, ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो दिल से है, यहाँ से कर रहा हूँ। और अगर चीर के भी देखेंगे तो शायद एक एक नमस्कार दिख जाए। हेमराज परियानी, महाराज जी नमस्ते। एक सुझाव था, हाँ बिल्कुल, ये मैंने कल रात में भी आपकी प्रतिक्रिया देखी थी। एक सुझाव था, अगर कुंडली विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं सबका,
तो कम से कम उनके आए हुए एक सवाल का जवाब उनको कमेंट कर सकते हैं वाया मेल या व्हाट्सएप। अरे बाप रे, श्रीमान ये सुझाव है कैसे करूँगा मैं, बड़ी कठिन हो जाएगी ये बात। और इतने सारे कमेंट को अगर मैं ये अगर करूँगा तो उसी के लिए तो शनिवार और रविवार वाला कार्यक्रम बनाया है, फिर उसके बाद विश्लेषण वाला कार्यक्रम भी है। तो अगर मैं यहाँ देखूँगा तो एक एक कुंडली को फिर से खोलना वापस, और वो वक्त की कमी, और फिर उसमें मेल मांग लेना। मेल अब आपसे मैं आपका अगर मेल मांगूंगा या व्हाट्सएप नंबर मांगूँ तो वो पब्लिक हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं सोच के देखिए, और ये सही भी नहीं है। कुंडली अगर ऐसे देखी जाने लगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मेरे गुरुजी के सामने जब कुंडलियां आती थी तो ऐसे देखते थे, और वो किसी को भी अरे ही बोलते थे, अरे ही बोलते, पूछ क्या पूछना है, हाथ जोड़ करके अगर कोई पूछ लेता था एक बार बोलते थे। और अगर सामने से ही बात करते तो किसकी दशा चल रही है, तो इसकी दशा चल रही है, जाओ इस दशा में काम हो जाएगा बस। पर मैं एक बात कहता हूं कि आप ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, कि नहीं कर सकता, मैं हो ही नहीं सकता, ये मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कितने लोगों की कुंडलियां देखूंगा, फिर व्हाट्सएप उनसे मांगूंगा, जवाब दूंगा, और जब तक बात होगी नहीं तब तक कैसे, मुश्किल होगा ये काम। इसमें थोड़ा सा एडजस्ट आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, बाकी मैं तैयार हूं। पर एक बात बता दूं, ये बड़ा मुश्किल होगा सर। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी बात हटा दूंगा या नज़रअंदाज कर रहा हूं, पर ये काम बड़ा कठिन हो जाएगा, ये बड़ा कठिन होगा। अब एक एक लोगों को मेल पे जवाब देना, और फिर मैं वो करता रहूंगा तो फिर तो मैं पगला जाऊंगा। नींद की समस्या ऐसी है मुझे, और फिर जब ये उठा लूंगा तो फिर और नहीं होगी ये बात। क्षमा करें, क्षमा करेंगे, आपको मैं वो कर रहा हूं। पर एक बात बता दूं, आप बने रहिए, आपकी गारंटी मैं लेता हूं। थोड़े इंतजार के बाद आपके सवाल का उत्तर जरूर दे दूंगा। और मुझे एक बात बता दूं तो मैं आप लोगों के किसी भी तरह की जो भावनाएं होती हैं उससे ना कभी आहत होता हूं, पर हाँ झूठ नहीं बोलता और ना झूठा दिलासा देना चाहता हूं। इस वजह से कई बार क्लियर बोल देता हूं कि हाँ बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल मांग लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिल्कुल आप लोग अपना नंबर भी दीजिए, वहीं पे नंबर भी दे दिया करिए। ये कैसे हो सकता है, ये संभव है क्या? नहीं है ना। अब एक एक लोगों का मेल मांगना ये बड़ा कठिन हो जाएगा, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे कुछ भी हो। आपको बुरा लग गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं प्रणाम करता हूं आपको, पर ये मुझसे नहीं होगा। उमा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पवित्रता मेरे यहां फैला रखी है वो कभी अपवित्र होने वाला नहीं है, इतनी बात है, वो कभी अपवित्र नहीं होने वाला है। मुझे याद है कि पिछली बार मैं जब ये कार्यक्रम लेकर के आया था तो आपके लिए किसी ने ये बात कही थी, पता नहीं वो कौन था, कि पंडित जी इनको बोल दीजिए कि हर चैनल पे ये ना किया करें। पर मैंने आपको स्वतंत्रता दी थी, आप मेरे माथे पे हो, जितना लिखना है लिख दो, ये भगवान का नाम है, मेरा चैनल पवित्र हो रहा है। और अगर कहीं ना लिखने की आवश्यकता हो तो मेरे यहां लिखिए, बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल लिखिए। मैंने आपकी कुंडली देखी थी, तो उसके बदले अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो यही दे दिया करिए, और आप देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए मैं जब भी आपकी कोई भी प्रतिक्रिया ये वाली देखता हूं तुरंत लिखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद देता कहता हूं, सार्वजनिक रूप से आपका बहुत आभारी हूं मैं। इसे बनाए रखिएगा। हेमराज परयानी श्रीमान, बिल्कुल देखूंगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, से भी ऊंचे हैं, बड़े भाई से भी बड़े उम्र के हैं। उमाशंकर जी का ओम वासुदेव वासुदम देवम कंशम चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत नमस्कार। हे भगवान, हे प्रभु। राहुल शर्मा, बृहद व संतोषजनक विश्लेषण भ्राता, नमस्कार श्रीमान। ये तो रामायण की याद दिलवा दी आपने। भंसाली फैमिली, बीवर, राजस्थान। भंसाली, संजय लीला भंसाली है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी हैं फिर से, अब यही तक है लग रहा है, अब आगे कमेंट भी होना चाहिए, और भी तो थे, हाँ बिल्कुल हैं। ओम जायसवाल जी हैं, अति उत्तम। बिना किसी सवाल और जानकारी के, बिना कुंडली विश्लेषण के बिना कुंडली विश्लेषण डिफिकल्ट रहता है, बिल्कुल बात सही है। पर जब सामने कुंडली है तो फिर पूछने की कोई बात ही नहीं है। आपकी भी मैंने कुंडली देखी थी
और यूं ही बता देता हूँ। और मुझे लगता है कि वो जैसे कल मैंने भाविशा जी से बात करी थी, बाकी और भी कई कुंडलियाँ मैंने अभी तक जितनी भी कुंडलियाँ वीडियो विश्लेषण में करी हैं, वो किसी से मेरी कोई बात नहीं होती, वो बाद में उनसे सवाल पूछता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ उन लोगों से, क्योंकि मुझे पता है कि लोग इंद्र के पद तो मांगने वाले हैं नहीं, और न ही मेनका को मांगने वाले हैं, इंद्राणी भी नहीं आने वाली हैं उनके लिए, और न ब्रह्मा का पद उन्हें मिल सकता है। तो सामान्य व्यक्ति ओम गंग गणपतये नमः से खुश है। अरे जब शिव जी खाली बैठ करके समाधि में राम राम जपते हैं तो उनका काम हो जाता है। तो हम मनुष्य कैसे हैं जो इतने सारे मंत्र जपते हैं तो भी हमारा काम नहीं होता है? मतलब कहीं ना कहीं कमी हम ही में है, क्योंकि भगवान स्वयं महादेव सिर्फ राम नाम जपते हैं तो उनका काम हुआ रहता है और वो प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल आदिदेव बने हुए हैं। तो हम इंसान कैसे हैं जो प्रत्येक ग्रह के बीज मंत्र जपते हैं फिर भी हमारा काम होता नहीं, फिर भी राहु की दशा, शनि की दशा, अंतर कंटक, पता नहीं क्या क्या ये सब लगे रहते हैं। निस्संदेह कुछ कमी है, और वो कमी और कमजोरी सिर्फ तन्मयता की कमजोरी है। आगे बढ़ता हूं, 1:30 बज गए, मुझे कुंडली भी देखनी होगी। हरीश शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया। उमाशंकर जी का नीलांबुज मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु गुर्जर, मेरी कुंडली का विश्लेषण कर दीजिए। बिल्कुल करूंगा, आप बने तो रहिए, बिल्कुल बने रहिए। हेम रश्मि अग्निहोत्री, गुरुजी आपका एक सलाह का मार्गदर्शन मेरे जीवन की इस परिस्थिति से निकालने में हेल्प करें। बिल्कुल करूंगा, निश्चित बने रहें। और शनिवार को दिया करिए, रेगुलर दिया करिए, खूब खूब बार लिख दीजिएगा, मैं तुरंत ले लूंगा। जल्दी जल्दी बार लिख दीजिए। दत्ताराम नायकाडे, प्रणाम सर, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 12/4/1995, मुंबई महाराष्ट्र। बिल्कुल देखूंगा, निश्चिंत रहें, बिल्कुल देखूंगा, निश्चिंत रहें। आगे आता हूं, आकाश मेहरोत्रा, उमाशंकर जी का लगातार, उमाशंकर जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकाश मेहरोत्रा। आगे हैं अनुज भट्ट, हर हर महादेव, नमस्कार जी। आप भी रेगुलर मुझे देखते हैं और बहुत दिन से आप जुड़े भी हैं, तो निश्चित रूप से आपका अधिकार है मेरे ऊपर, मैं जानता हूं। बिमला जैन, प्रणाम गुरु जी। अरे वाह, नमस्कार, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, नॉट ओनली प्रेडिक्शंस बट ऑल्सो प्रैक्टिकल सजेशंस। भाविशा पटेल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम। प्लीज सेलेक्ट आयुषीज की कुंडली। बिल्कुल, पर आपकी मैंने एक कुंडली देख रखी है, तो अब कितनी कुंडलियां भेजेंगे? और दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए, पर थोड़ा वक्त देना होगा, क्योंकि आपकी मैंने एक कुंडली देखी है, शायद मुझे याद है, देखी है ना बिमला जैन? हाँ देखी है, एक कुंडली देखी है। तो थोड़ा रुक जाइए माता जी, थोड़ी सी, बस थोड़ा। आप मेरे माता के तुल्य हैं और आप आशीर्वाद भी मुझे देती हैं, पर क्या करूं, कुछ कर्म बंधन ऐसे होते हैं जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, और उसको अनुभवों के सहारे ही आगे बढ़ाना होता है। तो मेरा अनुभव काम का यही कहता है कि थोड़ा इंतजार आपसे चाह लूं, और बिल्कुल मुझे भरोसा है आप जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि आप मुझे हमेशा देखती हैं। माता के सदृश आपका स्नेह है मुझ पे, बिल्कुल। और बिल्कुल मैं कहूंगा कि बस थोड़े दिन। आदित्य मिश्रा, क्या कर्मों और स्वभाव के द्वारा ग्रहों को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कर्म में इतनी आकर्षण शक्ति पैदा कर दीजिए कि भाग्य बदल जाए, जो मिलने वाला हो वो भी समझ जाए कि नहीं ये बदल रहा है। प्रतिमा सक्सेना, कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। आपका बेटा कैसा है? आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? कोई समस्या हो तो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर कोई काम हो, बृहद विश्लेषण, आपने फिर से कुछ पूछा भी था कमेंट में एक दिन पहले, शायद कल ही के कार्यक्रम में पूछा है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर कुछ बन पड़ता है तो सूर्य की पूजा वगैरह किया करिए, कवच वगैरह का पाठ किया करिए। आरती शर्मा, प्रणाम भैया जी, ये मेरे बेटे की कुंडली है, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? आप पहले उसको संस्कार से मजबूत बनाइए, उसका फ्यूचर कोई बिगाड़ नहीं सकता है। संस्कार मजबूत, और बच्चों को डरा धमका करके चाहे जैसे भी हो उसको संस्कार से पहले मजबूत करिए। और कभी भी किसी भी प्रकार से बच्चों को किसी भी तरीके से हो सके जबरदस्ती ही सही, थप्पड़ लगा करके ही उसके संस्कार को पहले उसके अंदर डालना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी अगर खराब हो जाएगी तो फिर फसल को बर्बाद कर देगी। कीटनाशक न डाल करके उसको जैविक खेती की तरफ बढ़ाइए। कहने का तात्पर्य है
बच्चों को चाहे जैसे भी हो, रामायण, गीता, श्लोक, मंत्र और नीति शतक आदि का अभ्यास जरूर करवाना जरूरी है। आजकल के बच्चों को ये सब चीजें भाती नहीं हैं, तो जरूरी है ये, और मार करके ही सही, क्योंकि मुझे पता है बड़ी मार खाई है मैंने इन सब चीज़ों के लिए। तो आप लोगों को भी बच्चों को मारना चाहिए, खूब पीटिए, और पीटेंगे नहीं तो आजकल के बच्चे सुधरने वाले नहीं, तो ये बार बार मोबाइल पे जाते हैं। मुझे बड़ी अजीब स्थिति लगती है। अब रोने लगते हैं लोग कई बार कि क्या करूं, बिगड़ गया है बहुत ज़्यादा। अरे भाई, बिगड़ गया है तो आपने बिगाड़ा है, मारिए, पीट के रखिए। नहीं पीटेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों की स्थिति वो नहीं है। हाँ, कई बार होता है कि नहीं पीटने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर एक बात बताऊं, नहीं पीटने से भी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं आजकल। एस्ट्रो विजय कुमार स्वामी, अरे समान आप तो ज्योतिषी हैं। जयश्री राधे, अद्भुत विश्लेषण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। भक्ति प्रजापति, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार जी। वत्सल आर राठौर, कैसे हैं श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, बहुत बड़ी बात है। ये ट्रू इंडियन, अब फिर से आपने भेज दी कुंडली, ये क्या है? अभी तो मैंने आपकी कुंडली देखी थी और फिर से 3 बार ये कुंडली देख ली मैंने। कितनी बार भेजेंगे एक ही कुंडली? थोड़ा वक्त तो दीजिए सर, सांस ही लेने दीजिए। अरुंधति जोशी, प्रणाम गुरुजी, घबराइएगा मत, दूसरे को भी मौका तो देना होगा ना हमें, और कई बार वो भी तो इंतजार कर रहे हैं, तो ये बात है। अरुंधति जोशी, कुंडली विशेषण बहुत अच्छा लगा। आप हर कुंडली के पीछे खूब परिश्रम देते हैं या लेते हैं और खूब अच्छा समझाते भी हैं, बहुत अच्छी बात है ये। आपको आपका काम तब तक संतुष्टि नहीं दे सकता है जब तक आप उसमें पूरा नहीं लगाते। आपने कार्बन पेपर देखा होगा, उस पर जितनी ही ब्लू स्याही घिसी जाती है वो कार्बन उतना ही लंबा चलता है और उतना ही वो बेस्ट क्वालिटी का कार्बन कहा जाता है। बस रगड़ते रहिए, कार्बन बहुत अच्छा छपेगा। साक्षी श्री, कैसे हैं? नमस्कार, हर हर महादेव, नमस्कार करता हूँ, मैं भी प्रणाम करता हूँ। कैसा चल रहा है आपका काम, घर परिवार, सब लोग ठीक तो हैं? आप खुश तो हैं, प्रसन्न तो हैं आप? कार्यक्रम को लेकर के कोई शिकायत हो तो जरूर बता दीजिएगा, उसमें बदलाव करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। आगे बढ़ूं, आप जुड़े हैं यही बहुत है। आप आई थी उमेद भाई की तरफ से और उन्होंने आपको ये बात कही थी। उमेद भाई जी को भी नमस्कार करता हूं, नाम आया है तो प्रणाम करता हूं आपको, बड़े भाई की तरह हैं आप, बहुत सहयोग मिला है आपसे मुझे। पर आपने भी कोई कुंडली दी थी, आपने कोई बहन जी की, पर मैं उसको इधर ना दे करके आपसे उधर बात कर लूंगा, तो मैं उधर बात कर लूंगा आपसे। प्रणाम, निश्चिंत रहे, परेशान मत होइए, बस थोड़ा वक्त देख रहा हूं, जैसे होगा मैं खुद आपसे बात कर लूंगा। आपका नंबर है मेरे पास। मैं वो हूं जो एक बार जब जुड़ जाता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। हमारे गांव में एक होता था, वो उसको बोलते थे लपटैला घास, वो लपट जाता था, छोड़ता ही नहीं था। तो मैं वो हूं, छोड़ता नहीं, पकड़ के रखता हूं। कमल कुमार देवरा, जय श्री कृष्ण सर, नमस्कार जी। दुर्गेश कुमार, नमस्कार जी, नमस्कार। प्रशांत शर्मा, नमस्कार श्रीमान, नमस्कार। गौतमी नायक, अरे वाह, आप भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मत बोलिए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ कुंडली नहीं, देखने का नजरिया भी सिखाते हैं आप। कैसे हैं आप? प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। देखती हैं आप रोज दिन मुझे, अभी तक देखती हैं, बहुत बड़ी बात है। विनीता गंगेले, प्रणाम गुरुजी, नमस्कार जी। कमलकांत द्विवेदी, बेहतरीन प्रयास भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध उपाध्याय आजाद, दादाश्री नमस्कार, कैसे हैं श्रीमान? मैं भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप बड़े हैं मुझसे। शारदा प्रशांत, प्रसन्न दास, धन्यवाद गुरुजी। श्वेता शुक्ला, मेरी कुंडली तो सिलेक्ट नहीं हुई, बट तुला लग्न के बारे में काफ़ी कुछ जानना है। आप हैं बहुत दिन से, सेलेक्ट नहीं हुई है तो बने रहिएगा और रोज दिन बने रहिए। शुभम राठौर, कैसे हैं श्रीमान? आपकी कुंडली मैंने देखी थी, मुझे याद है। और ये जितने भी लोग हैं, कई बार आपने देखा होगा कि लोग कुंडली दिखाने के बाद गायब हो जाते हैं, पर मैं गायब नहीं होने देता, बचा के रखता हूं, और वो संबंध कभी खत्म ना हो ये प्रयास भी करता हूं।